नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं GNA 24। मैं हूं रवि गोस्वामी। बड़ी और दुखद खबर दिखाने आपको मैं पहुंचा हूं गरोंडा हल्के गांव कालरम में आप एक बुजुर्ग मेरे पास बैठे हुए हैं, देख सकते हैं तस्वीरों में। इनको गंभीर चोटें लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं। ये उंगली इनकी बिल्कुल फुटी हुई है और यहाँ पे भी, हाथ पे भी चोट के निशान आप देख सकते हैं। इनकी पीठ पे भी आप चोट के निशान देख सकते हैं, पीछे तक ये निशान लगे हुए हैं। और एक हफ्ता पहले इनको ये चोट लगी थी। ये नील का निशान भी आप दिखाए कैमरामैन को, मैं कहूँगा ये नील इनके पेट पे पड़ा हुआ है। ये एक हफ्ता पिछले सोमवार को इनको ये चोटें लगी थी और छाती में भी इनके गुम चोट, बहुत भी भयानक चोट इनकी छाती में मारी गई है। ये घटना पिछले सोमवार को हुई थी और आज सोमवार है। अगर उस समय आप इन चोटों को देखते तो आपकी आंखों से आंसू निकल जाते। और जब आपको ये पता चलेगा कि ये घटना, ये जो कारनामा इनके साथ किसने किया है, तो आपके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। ये इनके साथ किया है इन्हीं के सगे, इनके अपने पुत्र, इनके बेटे ने। एक कलयुगी बेटा कैसे अपने बाप की पिटाई करता है और उसको घर से बाहर निकाल देता है। करीब 2 साल से इनको घर से बाहर निकाला हुआ है उसने। 2 साल के बाद ये रिश्तेदारियों में टाइम अपना काट के जब गांव पहुंचते हैं तो फिर से इनका बेटा सरेआम गली में काफ़ी लोगों के सामने इनके साथ मारपीट करते हैं और घर ले जाकर इनको कमरे में अपने इनके घर में इनको बंधक रात को बना लेते हैं। और एक गांव के ही युवक, परवीन जिनका नाम है, वो इनको आज़ाद कराते हैं और अपने घर में इनको शरण देते हैं। आज ये मोनू और परवीन, 2 युवक, गांव कालरम के ही 2 युवक इनको उसकी कैद से छुड़ा के लाते हैं और इनको अपने घर में शरण देते हैं। बाकी जानकारी अंकल जी से हम लेते हैं। अंकल जी, क्या हुआ था और कब की ये घटना है? यह सोमवार की घटना भाई। मैं तो इन्हें 2 साल से घर से बाहर काट रखा जी। और भाई घर में नहीं बढ़ने देता। मेरी 2 लड़कियां, उनको नहीं बढ़ने देता जी। रिश्तेदारों को भी गंडासी वगैरह चला हुआ है जी। मेरे 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे बड़े लड़के के जी। ऊपर टंकी का पानी भी बंद कर रखा जी। और भाई ये तो मैं इनके कहने था कि तक आज जो समाधान करेंगे, न्यू करेंगे, वो करेंगे। समाधान तो आज हो जाना था वो जी। लेकिन मेरे बच्चे लिया फिर नहीं जाता, ना पानी खपता ना खाना खपता जी। तो मैं परेशान हूँ इस वजह से जी। तो भाई परवीन ने जो है फिर मेरी दरख्वास्त दी मधुबन जी। नहीं, जैसे आप गांव में आए थे समझौते के लिए, तो आपके बेटे ने आपके साथ क्या किया? बस उसके बाद तो फिर यूँ सोमवार नहीं बातचीत करके आए थे हम। हाँ भाई एतवार ने भाई आ जाएगा, भाईचारा सारा इकट्ठा हो जाएगा जी। और अपने सोमवार ने लिखवा देंगे जी। भाई ज़मीन जो है हमने तो थोड़ा सा कर्जा भी देना जी, वो भी दिया जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा जी। बाकी वो उसने यूँ काम कर दिया जी। अब मेरे बच्चे ला फिरा नहीं जाता, कुछ नहीं, मैं कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं। अब इस परवीन का जो है 2 गलों में फांसी गल गई जी। एक तो मैं बीमार हो गया, चोट लग रही जी। एक इसकी मम्मी जो है वो 40-50 लाख रुपए लगा कर अब वो घर पाई है जी। मैं इसको कुछ नहीं कह सकता। इसने वैसे मेरी सेवा बहुत कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है जी। और जी मैंने तो इसको 10 नवंबर से बेदखल भी कर रखा है जी। मैं इसको घर में रखना नहीं चाहता, ना मैं इसको अपनी संपत्ति कुछ देना चाहता जी। तो भाई मैं इससे बहुत परेशान हूँ। बात तो ये है, आखिर बात है मैं बहुत परेशान। नहीं, रोइए मत आप, रोइए मत आप। एक पिता का दर्द देख सकते हैं। पिता जिसने बड़े नाजों से अपने 2 लड़के और 2 लड़कियां इनकी थी, उनको पाला पड़ोसा, पढ़ाया लिखाया, शादी की। बड़े लड़के की इनकी कुछ समय पहले मृत्यु हो चुकी है। एक लड़का वो जो इनके साथ ये अमानवीय व्यवहार करता है वो बचा हुआ है, इनके साथ मारपीट करता है। और आप देख सकते हैं बुजुर्ग, आंसू उनकी आंखों में छलक उठे हैं, दर्द उनका आंखों से छलक रहा है। तो ऐसे कलयुगी बेटे से तो इंसान बिना औलाद का ही रह ले तो वो अच्छा है। क्या नाम है आपके बेटे का अंकल जी? नरेंद्र उर्फ काला जी। उसकी घरवाली का नाम नीसू, जिसने मेरा वो स्टूल मारा जी।
ये ऊपर रहा है, वो नीचे रहा है बड़ी। हाँ जी। और मेरे बच्चों ने बड़े के जो लड़के के बच्चे हैं उन्हें भी डर है इसका, कभी ऐसा ना हो इनका कोई चोट फेट ना मार रहे हो जी। यूँ तो इतना हो रहा। मैं तो इससे परेशान हूँ। मैं ये चाहूँ कि इसको मेरे घर से निकाला जाए, मेरे घर से निकाल के इसको कम से कम भी 50 किलोमीटर दूर ही रखे डाले ना। मैं तो जीप तो बच सकूँ, जीप मेरे जाकर में पड़ सका नहीं, कोई गुजारा नहीं है। तो मारपीट करके इतना भय इनके अंदर इस कलयुगी बेटे ने बैठा दिया है, जिसका नाम इन्होंने नरेंद्र बताया है, कि इनको ये कहते हैं कि उसको 50 किलोमीटर अगर वो दूर रहेगा तो ये बच सकते हैं। तो मामला इतना गंभीर है। जितने लोग देख रहे हैं, जितना इसको शेयर कर सकते हैं उस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पुलिस में मामला पिछले सोमवार को ही दर्ज करवा दिया गया था, लेकिन एक हफ्ते का समय बीत गया। पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई इस मामले में नहीं की है। हमने SHO से अभी बात की थी, जो गरोंडा थाने के SHO हैं, मधुबन इनका थाना लगता है, और वहाँ के SHO से मैंने फ़ोन पे बात की है, तो उन्होंने बोला है कि आज वो गिरफ्तार उसको कर लेंगे। लेकिन एक हफ्ते से पुलिस किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है? मेडिकल भी दे दिया गया था, चोटें आप देख सकते हैं, पूरा मामला पूरे गांव ने देखा था, लेकिन पुलिस भी कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है। पुलिस ने क्या कार्रवाई की अंकल जी? अब तक कोई कार्रवाई नहीं करी। एक अखबार में काट दिया खबर आज, वो भी एक हफ्ते के बाद। हाँ जी। और भाई मैं ये तो चाहूँ कि भाई पुलिस या प्रशासन इसको बाहर निकाले, मेरा जी पिंड छूटेगा नहीं, वैसे कुछ नहीं छूटता। मैं इससे बिल्कुल खुश नहीं हूँ, ना मैं इसको अपने पास रखना चाहता। इससे आपको खतरा है? बिल्कुल खतरा है। मैं तो अपनी जान का खतरा। उस दिन परवीन वगैरह ना आ जाए, हाँ जी, तो उस दिन जान तो मार देना था जी, खत्म ही कर देना था। तो जैसा कि अंकल जी ने बताया कि अगर उस समय परवीन और मोनू मौके पे जाके इनको अगर नहीं छुड़ाते तो इनको वो जान से भी मार सकता था। तो ऐसे कलयुगी बेटे से अच्छा है कि भगवान किसी को औलाद ना ही दे तो अच्छा है, जो इस एज में आके अपने पिता के साथ इतना घिनौना काम जिसने किया है। हमारे साथ परवीन भाई है, जो जिसने इनको आज़ाद कराया था उस कलयुगी बेटे की कैद से। परवीन भाई से भी हम बात करना चाहेंगे। वो बधाई के पात्र है, उनको जितनी शाबाशी दी जाए उतनी कम है, क्योंकि गांव के माहौल में आजकल पहले से ही गांव के माहौल में लोग बुराई लेने से बचते हैं। परवीन भाई, पूरी घटना कैसे हुई और कैसे आपको पता चला कि ये कैद में है? मुझे तो जी सुबह पता चला कि भाई इनको ऐसे ऐसे मारा हुआ है। मैं इनके घर पे गया, मैंने देखा इनको बाहर से कमरे में बंद कर रखा था जी। मैंने दरवाज़ा वगैरह खुलवाया, हालांकि उन्होंने मेरे साथ भी दिक्कत की, हम दोनों भाई थे। हाँ। तो फिर भी हम जैसे कि तैसे इनको ले आए, वहाँ से इनका ट्रीटमेंट करवाया गरोंडा सिविल हॉस्पिटल में जाके, वहाँ पे इनका मेडिकल वगैरह करवाया जी। चोटें इनको बहुत ज़्यादा हैं जी। तो उसके बाद पुलिस में FIR भी की, लेकिन वहाँ से अब तक कोई कार्रवाई हुई नहीं। देखो जी, बुजुर्ग है, साझला बुजुर्ग साझला होता है, इसी चक्कर में हाँ परिवार के और गांव के लोग उससे दबते हैं, तभी तो 100 आदमियों के सामने उसने इनको मारा है। देखो जी, डर खतरा मुझे भी है, क्योंकि एक तो मेरा घर बिल्कुल गांव के बाहर है, वो यहाँ पे आके इनको कोई नुकसान पहुँचा दे या मुझे कोई नुकसान पहुँचा दे, उस बात का ज़्यादा डर रहता है। इनके मन में इतना खौफ बैठ चुका है कि रात को सोते नहीं है, रात को इनके पास जागना पड़ता है, बैठना पड़ता है। मेरे घर में भी थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी मैं इनको अपने घर पे रखा हुआ है। अगर मैं नहीं रखूँगा तो कौन रखेगा? और परिवार वाले तो ये है कि उससे ज़्यादा डरते हैं, इसलिए उसको रखते नहीं अपने पास, बाबा जी को मारे। लेकिन ये है जी, डर मुझे भी है, पर सच के साथ हैं। देखी जाए कि जो कुछ होगा, मारेगा तब ठीक, छोड़ेगा तब ठीक। हम तो सच के साथ खड़े हैं जी, उससे हम पीछे हटेंगे नहीं। बाकी इसकी घरवाली, नरेंद्र की काले की घरवाली ने और काले ने हमारे साथ ही बदतमीजी की, ऐसी बात नहीं। और हमें भी डर था जब इनको निकालते टाइम, कहीं भाई औरत है, हमारे ऊपर कोई इल्ज़ाम ना लगा दे, वो ना कर दे, क्योंकि वो इनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगा चुकी है। वो तो ऐसे बहुत गलत बोलती है इनके बारे में भी, हमारे बारे में भी उसने ऐसे ही बोला। लेकिन फिर भी हमने गर्दन नीचे करके हमें इनको बुजुर्ग को वहाँ से उठाना था, हम इनको लेके आ गए। बाकी देखो, अब प्रशासन से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि बुजुर्ग है ये तो, और
जवानी हमेशा रहनी नहीं, बूढ़ा सबको होना है, औलाद भी सबके पास ही है, थोड़ा इनका समाधान करा जाए, बच्चे हम यही प्रार्थना करते हैं। जी, तो बिल्कुल इंसानियत के नाते और मानवता के नाते जो परवीन भाई ने ये कदम उठाया है उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। तो सभी लोगों से हाथ जोड़कर अपील है कि इसको जितना हो सके आप शेयर करें। बुजुर्ग के ये आंसू व्यर्थ नहीं जाने चाहिए। पुलिस से भी मैं अपील करूंगा कि जल्द से जल्द सख्त से सख्त कार्रवाई इस कलयुगी बेटे के ऊपर की जाए और इसको दंड दिया जाए ताकि दूसरे लोगों को भी सबक मिले कि ये बुज़ुर्ग हैं, इनको बुढ़ापे में थोड़े सहारे की ज़रूरत होती है। ये वही बुज़ुर्ग हैं जो जब हम छोटे होते हैं और जब तक हम संभलते नहीं हैं कितने सालों तक ये हमारी देख रेख करते हैं, लेकिन जब हमारी बारी आती है तो हम पता नहीं क्यों पीछे हट जाते हैं। और इतना राक्षसी व्यवहार तो कोई राक्षस ही कर सकता है। अपने सगे पिता के साथ चोटें आपको हमने दिखाई और अब भी दिख रही हैं। तो सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा फिर से कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा